अरे तुम्हारी। थैंक यू। पूरा इधर लो। हाँ ये साड़ी तुम। राहुल तू भी आ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस वो आ रहा हूँ। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिलेगी तो आएगा ना वो। गणपत कब से पीछे पड़ा हुआ था कि तुम लोगों को मेरे हाथ की पुरनपोली खानी है, इसलिए बना दी। मम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाती हो ना, सोच रहा हूँ आपको किडनैप करके घर ही लेके जाऊँ। चल बदमाश। ए भाई, तुझे जब भी खाना हो ना तो यहाँ चले आना। मेरी बीबी मुझे बहुत प्यारी है क्या? गणपत कितना लकी है तुम जैसे दोस्त पाए उसने, और हम कितने लकी हैं कि गणपत जैसा बेटा मिला हमको। हीरोगिरी का तेरी हीरोगिरी निकालता हूँ मैं साले। काय केलं तू? मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। आई बघ ना, दादा का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तू फिर से ट्राई कर। पता नहीं कहाँ रह गया ये। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। देवालाच माहिती काय काय करत असतो हा। लग रहा है क्या फोन? नहीं लग रहा। कहा था तू? हे काय? तू फिर से मारपीट करके आया? ए आई यार, अभी तू फिर से शुरू मत कर। फिर से शुरू मत कर मतलब? हाँ, तू रोज का मारपीट करके आता है। तुझे अपनी बहन और आई की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। और कल तूने उस सुकी को मारा, क्यों करता है तू ऐसा? मेरा बस चलता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। ऐसा क्या किया उसने? बेटा मत निकालो घर से बाहर, मत निकालो, मैं पाँव पड़ती हूँ। नहीं बेटा। सुखी, पागल हो गया तू? क्या कर रहा है? देख अमित, ये मेरे घर का मैटर है, तू बीच में मत पड़। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। इस कल आई हुई औरत को देखकर तेरी लार टपक रही है ना? अबे साले, बीवी है वो मेरी। बेटा मत मारा, सुखी को मत मारना। देख रहा है तू? तेरे जैसे जलील बेटे को पिटता हुआ देखकर भी उसे दर्द हो रहा है। देख शुक्री, एक बात याद रख, ये खोली है ना काकी के नाम पर है। तूने दोबारा अगर इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की ना, तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार रहना। वो माँ बेटे की बीच की बात है, तुझे क्या करना है तू अपना देखना। आई, तुला नाही माहित काय झालंय, तू आज जा। तुझे तो बोलना ही बेकार है। ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये तेरी वजह से चल रहा है। एक ही से ये केस एक गैंग आते रोज लंच के लिए इतने दूर आते हो। अरे इसी बहाने तेरी मामी से मिल भी लेता हूँ। रोमांस है? तू भी ना। अच्छा चलो जाओ। अरे हाँ हाँ, चलता हूँ चलता हूँ। बाय। मामी रहने दीजिए, मैं धो लूंगा मेरे कपड़े। क्यों? मामी हूँ तेरी, माँ नहीं हूँ इसलिए फॉर्मेलिटी कर रहा है? मामी मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तेरे काम करना मुझे अच्छा लगता है, और फिर हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, जो भी है तू ही है। नहीं, मैं देखता हूँ। कौन हो तुम लोग? चल कपड़े उतार। कपड़े उतार रही है बाहर, तेरे पंटर की हथेलियां बाहर निकालू। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
आप लोग यहाँ? अमित पता नहीं कहाँ चला गया है, तो फोन पर न उछले थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ कीजिए ना। नहीं वही नहीं, परेशान मत हो। काका बड़े साहब से बात करा दीजिए ना। पता नहीं अमित कहाँ चला गया। दादा ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते, 2 दिन से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ गया होगा? आई मी निघतो ग। दादा 2 मिनट। अरे अमित, काय झालं? कहाँ जा रहे तुम? अगं दुकानात जातोय मी। रुक, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। नहीं मग मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। अरे आम्ही बाजारात पण बघितलं, वो दुकान पे गया ही नहीं, दुकान बंद पड़ी थी। किस चीज की दुकान है? पान पट्टी की दुकान है साहब। कुछ बात हुई थी उसके साथ? इन्हें गुस्सा होकर तो नहीं गया वो घर से बाहर? सर वैसे तो कोई बात नहीं हुई थी। किसी के साथ लड़ाई? लड़ाई तो ना जाने कितने लोगों के साथ करता रहता है। हीरोगिरी कर, तेरी हीरोगिरी निकालता मैं साले। काय केलंस तू? वो सुखी को मारा बेटा मत मारा, सुखी को मत मारना। और वो सुजाता का पति उससे मारपीट कर रहा था, उससे भी लड़ाई की उसने और कहा कि पुलिस में दे दूंगा। पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें उसका क्या लेना देना। घरेलू हिंसा ये पति पत्नी का आपसी मामला नहीं है, वो अपराध है। अगर उसने इंटरफियर किया होगा तो अच्छी बात की। अमित के बारे में उसके दोस्तों के पास पूछताछ करो, उसका फोन भी ट्रेस करो। सर, हमें अपने मामा को क्यों नहीं बताया? आप रोइए मत, आप चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलिए, हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। वो कमीने जो भी है ना, पुलिस उनको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालिए। अब चलिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो वायरल कर देंगे। भगवान के लिए किसी से कुछ मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। तेरा झगड़ा हुआ था ना अमित के साथ? वो साहब नहीं करनी। बेटा मत मारा, सुखी को मत मारना। वो मेरे आई को मेरे खिलाफ भड़का रहा था साहब। तो तूने उसे गायब कर दिया? नहीं 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 साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब कोई मेरे घर के मामले में बोलेगा तो सर ही फोड़ेगा ना उसका साहब में। अरे पुलिस के सामने हुल देता है क्या? नहीं साहब, वो मेरा वो मतलब नहीं। वर्तिका चल जल्दी से खाना खा ले। नहीं आई, भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ आई। चल देख कौन आया। दादा को कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं दादा कहाँ चले गए। सर बॉडी किसी आदमी की है, बहुत ही बुरी तरह जली हुई। और सर हाइट और जो बचे हुए कपड़े हैं वो देख के लग रहा है कि हो सकता है अमित की बॉडी। कर दे सर, ये 2 मोबाइल मिले। ये तो पूरे जल चुके हैं, फिर भी देखो डाटा रिकवर होता है क्या? सर 1 मिनट आएंगे। सर ये देख, ब्लड ट्रेल है, लगता है मर्डर यहाँ पे किया गया। फिर बॉडी को घसीट के वहां ले गए और जला दिया। आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? अच्छा, ये मेरा अमित नहीं हो सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा अमित नहीं है। डेड बॉडी के पास हमें ये 2 मोबाइल मिले, ये वाला मोबाइल तो भाई वाले मोबाइल जैसा, और दूसरा नहीं पता सर। अरे साहब, ये ऐसा फोन तो किसी और के पास भी हो सकता है ना। मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसे नहीं पहचानूंगी क्या? आसपास के पुलिस स्टेशन में हमने जब पूछताछ की तो कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई थी उनके पास। फिर भी तसल्ली के लिए आपके डीएनए से डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देखना होगा। आपको समझ में नहीं आता? मैं कह रही हूँ ना, वो मेरा बेटा नहीं है करके। मेरा अमित नहीं मर सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उसे अपने आई को संभालना, अपनी बहन की शादी करवानी है और अपना दुकान भी तो बढ़ाना है। आप लोग हमारे पीछे समय मत बर्बाद कीजिए। आप लोग जाकर मेरे अमित को ढूंढिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अगर आपकी आई रेडी नहीं है तो आपके डीएनए से डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देखना होगा। ये प्रोसीजर है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा अमित नहीं है। किरण, तेरा भाई
मेरे भाई को क्यों कोई मारेगा? कब मिलेगी? तूने सुना नहीं है क्या? इंटरनेट फ्रेंड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? तुझे भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इंटरनेट पर सब कितना गंद मचा रहे हैं। अच्छा, औरों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है क्या? मैंने तेरे साथ वो किया है जो किसी ने नहीं किया। तू पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। पागल तो हूँ, बस तेरे लिए। मैम आपका पिज्जा। किसने मंगवाया? नीलू जी ने मंगवाया था। मैं पैसा लेके आती हूँ। नहीं, पेमेंट हो चुका है। ठीक है। सुना, पागल है, कुछ भी बोलता है। नीलू बेबी, हाँ, आपके लिए पिज्जा आया है। पिज्जा? मैंने तो मंगाया नहीं। आ गया तेरा पिज्जा। तूने भेजा? अच्छा, आप इसे यहाँ रख दो। थैंक यू। मैं जाऊँ? हाँ हाँ, आप जाओ। तू एकदम बेस्ट है। तुझे कैसे पता मुझे ये पिज्जा पसंद है? हाँ, मैं जानता हूँ तुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। एक बात तो है, तुझ में हिम्मत तो बहुत है। इतनी हिम्मत है कि पिज्जा की जगह पे वहाँ खुद आ सकता हूँ। तू तो रहने ही दे। सर, अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी पीठ पे चाकू जैसे किसी तेज चीज से वार किया गया था। बॉडी 75% जल चुकी थी। और सर, उसकी मौत का वक्त 13 अप्रैल को दोपहर 2 से 6 के बीच का। और सर, अमित के कॉल रिकॉर्ड्स। वैसे तो सभी जनरल कॉल्स, लेकिन मरने के 2 दिन पहले से वो एक नंबर पर रेगुलर बात कर रहा था। इनफैक्ट मरने से पहले आखिरी बार उसने उसी नंबर से बात की थी। किसका नंबर है? सर, इनकी बेटी वर्तिका का। आप अमित को जानती हो? सर, इतने अच्छे से नहीं जानती। वो मेरी फ्रेंड किरण का भाई है। हाँ। लेकिन किरण ने बोला भी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। तो तुम अमित को पर्सनली नहीं जानती थी? तो मरने के 2 दिन पहले से तुम उससे इतनी बात क्यों कर रही थी? बताओ वर्तिका। अरे बेटी, चुप क्यों है? बोलना, जो कुछ है बता दे साहब को। क्या है साहब, एक ही चाली में रहते हैं ना, तो बात हुई होगी। साहब, वैसे ये उससे बात ही नहीं करती थी, वही इसको फोन कर करके तंग करता था। अरे क्या बोल रही है तू? खरा बोलते हैं, मैंने नहीं बताया आपको। वैसे साहब, वो अच्छा लड़का नहीं था। वर्तिका को फोन कर करके बोलता था, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझी से शादी करूंगा। वर्तिका ने खुद बताया मुझे। तो मुझे बताना था। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उसका फोन आना ही बंद हो गया था, इसलिए मैं भी चुप होके बैठ गई। लेकिन साहब, मुझे उसके आई और बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अमित के लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि साहब उसे शर्म आनी चाहिए थी। उसकी जवान बहन है और मेरी बेटी को परेशान कर रहा था वो। अच्छा सुन, मंडे को मैं कॉलेज आऊंगी तो तुझसे मिलने आऊंगी, ठीक है? तूने फिर से कुछ भेजा है क्या? तो जाके खुद देख लो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू पागल है क्या? सोचा पिज्जा की जगह आज खुद आ जा। सुबह ये मेरा घर है। तो क्या हुआ, घर में तो हम अकेले हैं ना। चल ऊपर। यार, इस वक्त कौन आ सकता है? कहीं मॉम तो नहीं आ गई? क्या? यार मर गए। यार एक काम कर, तू ना जल्दी से वॉशरूम में जाके छुप। प्लीज जल्दी जा, जल्दी जा।
ऊपर छुपा। क्या कर रहे हो तुम लोग? नीलू, चल पुलिस स्टेशन। नहीं, उनके पास मेरे बिना कपड़ों वाले वीडियो से मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि तू भी यहाँ था। तो नीलू, मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे। हाँ, मैं बात कर लूंगा ना तुम्हारे माँ बाप से। क्या बात करेगा यार तू मेरे माँ बाप से? क्यों तू जबरदस्ती कर रहा है? बोला ना तुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है। तू चला यहाँ से, सो चला जा यार यहाँ से प्लीज, अकेला छोड़ दे। सर, जो लाश मिली थी उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। अमित की है। कमजोर वो नहीं होते जो जिंदगी की लड़ाई में हार जाते हैं, कमजोर वो होते हैं जो अपराधी। इतनी लड़कियों के साथ रेप हुआ लेकिन कोई भी अपनी तरफ से पुलिस के सामने नहीं आई। सबको यही डर था कि अगर उनके वीडियोस वायरल हो जाएंगे तो बदनामी होगी, लेकिन वो ये भूल गई कि ऐसा करके वो अपनी पहचान नहीं बल्कि उन अपराधियों को बचा रही थी और उन्हें और बेखौफ बना रही थी। लेकिन जुर्म को चाहे कोई कितना भी क्यों ना छुपाए, वो सामने आ ही जाता है। अमित के केस की तहकीकात में पुलिस के हाथ कुछ बड़े खुलासे लगने वाले थे। सर, अमित के पास से जो 2 फोन मिले थे उनमें से एक फोन तो अमित का था, तो वो फोन क्लीन है, लेकिन वो दूसरा फोन अमित का है या नहीं ये नहीं कह सकते। सर, इसका IMEI नंबर भी नकली है और जो सिम लिया गया था वो भी फेक नेम से था। इस मोबाइल से कुछ डाटा मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। साहब, विठल केस की रिपोर्ट आई है। बाद में बोला तो। सर, ये जो दूसरा फोन था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था और उसका पासवर्ड था TRAP। TRAP। ऐसा पासवर्ड कोई क्यों रखेगा? सर, इन वीडियोस को देखिए, आप समझ जाएंगे। ये बंद कर। नहीं सर, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे 12 लड़कियों की वीडियोस है। वर्तिका, और ये देखिए। पर ये तो अमित की बहन किरण है ना? जी सर। तुम्हें मॉलेस्ट किया गया था, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ था, सबूत है हमारे पास। मुझे इस वीडियो के बारे में नहीं बात करना है सर। तो कम से कम ये तो बता सकती हो कि ये वीडियो तुम्हारे भाई के पास से जो फोन मिला उसमें कैसे आई? लो। मामी कुछ नहीं, ये लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं हमेशा। मस्ती करने की तो उम्र है ना मामी। तेरी किरण तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। अगर किरण नहीं बोल रहे तो वर्तिका से बात करनी होगी। वर्तिका, साहब आ रहे तुझसे मिलने।
हाँ बोलो। ठीक है सर, गायतोंडे की बेटी वर्तिका ने सोशल मीडिया पे सुसाइड की पोस्ट डाली। क्या? गायतोंडेला फोन करत राहा। इंस्पेक्टर शर्मा, लाई डिटेक्टर टेस्ट की रीडिंग मुझे मिल गई है। मुझे 2 दिन लगेगा सारे रीडिंग की टेस्ट करके एनालिसिस करने के लिए। लगा? सर गेट नहीं है। सर मैं ट्राई करता हूँ। उठा कर रखो, पूरी हिस्ट्री निकालो इसकी। सर रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। आ रहा हूँ। क्या हुआ साहब? वर्तिका कहाँ है? घर में उसका कमरा कहाँ है? हाँ कमरा वहाँ पे है, लेकिन हुआ क्या साहब? साहब बोलो तो ना, साहब बोलो ना। दरवाजा खोलो। क्या हुआ सर? वर्तिका दरवाजा खोलो। साहब सब मेरे पास चाबी है। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। वर्तिका बेटा क्या कर रही थी? वर्तिका, तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, फिर भी इतनी कमजोर। तुमने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की? अच्छा ये बताओ, अमित के मोबाइल में तुम्हारा वीडियो कैसे आया? अमित के मोबाइल में तुम्हारा वैसा वीडियो कैसे आया? मैं नहीं मिल सकती तुझसे। देख वर्तिका, मिलना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तेरी एक चीज इस मोबाइल पे है। अमित ने मेरा रेप किया था। ये झूठ है, ये गलत है। झूठ तो तुम बोल रही हो। अगर तुम्हें तुम्हारे भाई पर लगा हुआ दाग हटाना है तो तुम्हें सच बोलना होगा। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रेप। लो लो चल छोड़, चल छोड़, चल छोड़ रे, चुप छोड़ रे। मैंने दादा को सब कुछ सच बता दिया था। दादा को तो कुणाल पहले से ही पसंद नहीं था। दादा और कुणाल के बीच में लड़ाई भी हो गई थी। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, निकाल दो, निकाल दो मोबाइल दे। और दादा फिर उसका मोबाइल लेकर आए थे। उन्होंने उसमें मुझे मेरी वीडियो भी दिखाई। सर, उसमें वृतिका का भी वीडियो था। वृतिका राहुल की गर्लफ्रेंड है और कुणाल और राहुल बेस्ट फ्रेंड है। दादा बार बार कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों की गर्लफ्रेंड्स और दोनों के साथ एक ही जैसा रेप हुआ हो। दादा बार बार कह रहे थे कि पुलिस कंप्लेंट करो। ये पहले क्यों नहीं बताई तुमने बात? सर, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि वो वीडियो वायरल कर देंगे। कितने लोग थे? 3। तीन लोग थे। मैं वहां राहुल के साथ गई थी। हमें
अब तो तेरे पास उसका फोन है ना, प्लीज वीडियो डिलीट कर दे। कम से कम अब तो चैन से जी पाऊंगी मैं। वर्तिका, अरे हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, यही तो सबूत है। अभी इसी वक्त तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल और पुलिस को सब कुछ बता दे। चल। तू पागल हो गया है? तुझे पता है ना मेरे पापा पुलिस में है। सब लोग हंसेंगे पापा पर, मुझ पर। और तू बता, अगर उन लोगों के पास इस वीडियो की कॉपी हुई तो अमित, अगर ये वीडियो उन्होंने इंटरनेट पे वायरल कर दी ना, तो मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देख, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और अगर इसके बावजूद हम लोग चुप बैठेंगे तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनका साहस बढ़ेगा। अरे आज तू उनका शिकार हुई है, कल को कोई और मासूम बनेगी। देख, मुझे ना तेरे लेक्चर नहीं सुनने हैं। अमित, जो मेरे साथ हुआ है ना, तू कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे। कभी नहीं। अमित, अमित, राहुल नहीं ऐसा कर सकता, मुझसे प्यार करता है। अच्छा, तो राहुल को बचाने के लिए तुमने अमित पर आरोप लगा दिया। ये वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि ये 3 जगह दिख रहा है। मतलब 3 रेपिस्ट हैं। सर हर केस में एक बॉयफ्रेंड भी तो है। मुझे लगता है ये सीरियल रेपिस्ट है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टारगेट कर रहा है, या तो ये सब मिले हुए हैं। जी, पुणाला राहुल कहाँ है? ऊपर गणपत के रूम में। बात क्या है? चलो गाइस, देखते हैं इस बार कौन शिकार फंसेगा। अरे जूतों से मार मार के मार डालो उनको। अरे पानी है, ये पानी है। एनकाउंटर कर दो उनको। चला, कोणी कोणी काय काय कसं कसं केलं सांगा। हमें कुछ पता नहीं सर। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। ए शाने, तुम लोगों ने जो वीडियो बनाया ना, वहां पे तुम चारों का लोकेशन दिखा रहा है मोबाइल का। सर पता नहीं आप ये क्या कह रहे हैं सर, होंगे हम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डायलॉग मत मार जाता, समझा ना? वो अमित को पता चला इसलिए तुमने अमित को मार दिया ना। सर ये क्या बोल रहे सर आप? तो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया सर। मोबाइल निकालो। मोबाइल करे। सर गैलरी लॉक्ड है। पासवर्ड? सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आप बिना सबूत के हमारे मोबाइल चेक नहीं कर सकते। हाँ, अगर सबूत मिला ना मुझे, तो पहले इतना धोऊंगा ना तेरे को। TRAP टाइप करा। सर अनलॉक झाले। सर इसमें अलग अलग लड़कियों के बिना कपड़ों की वीडियोस हैं। सर इनमें अरे बोल ना। हमने आज तक 25 लड़कियों के साथ ये सब किया है। मतलब आप मारो मत, सब सच बता रहे सब। मतलब हम में से कोई एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर रहा था लड़की के साथ, और उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बन जाने के बाद बाकी के तीनों भी मौका देखकर उसके साथ रेप करते थे। उसके बॉयफ्रेंड को सर मारते पीटते थे ताकि उस लड़की को शक ना हो सर। और सर हमारे पास उसका वीडियो रहता तो वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी सर। ये वीडियो के शर्म के मारे और डर के मारे वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती थी, तो हमारा रास्ता भी साफ हो जाता था सर। तो अमित को ये पता चला इसलिए तुमने अमित को मार दिया ना? हम लोग ने रेप किया लेकिन मर्डर हम लोग ने नहीं किया सर। आई शुक्र। इन्होंने जिन जिन लड़कियों पे रेप किया है ना, सबका एड्रेस लो और वीडियो चेक करो। सर, अब तक 25 लड़कियां गैंग रेप का शिकार हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी।
लेकिन पुलिस उन चारों रेपिस्ट के खिलाफ मजबूत केस बनाने के लिए सभी लड़कियों से पूछताछ कर रही थी। सर कोई भी लड़की सामने आने को तैयार नहीं है। कोई आए या ना आए, किरण के बयान पर हम इन्हें कोर्ट में जरूर पेश करेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ सीरियल गैंग रेप की जानकारी मीडिया को भी मिल गई और मीडिया में यह बात आते ही मीडिया और जनता का प्रेशर भी पुलिस पर बढ़ रहा था। साहब बाहर बहुत हंगामा हो रहा है। तो मेरा दिल तो कर रहा है इन कमीनों को सच में भीड़ के हवाले कर। नहीं सुनीता, पुलिस का काम है कानून की हिफाजत करना, कानून को हाथ में लेना नहीं। लेकिन सर इन्हें कोर्ट कैसे लेकर जाएंगे? कुछ भी हो, 24 घंटे के अंदर इनको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। अरे ऐसे दरिंदों को तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। हम इनको सबक सिखाएंगे। क्यों चाहिए कोर्ट, क्यों चाहिए पुलिस? हमारे बीच ना हो, आग लगा देंगे। फांसी दो इनको। अरे वो तो इनको पीछे के रास्ते से निकालो। लेके जाओ अंदर, अंदर लेके जाओ। एक तरफ बलात्कार का शर्मनाक केस था और दूसरी तरफ अमित के खून की गुत्थी थी। अमित को आखिर किसने मारा था? क्या अमित का खून इन लोगों ने ही किया था या फिर उसके खून में किसी और का हाथ था? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन लड़कों ने 24 लड़कियों का नाम बताया, लेकिन 25वीं लड़की का नाम बताने को ये चारों तैयार ही नहीं थे। पुलिस ने एक बार फिर से उनके मोबाइल को अच्छी तरह से खंगाला और उन्हें वो 25वां वीडियो मिला, उनकी 25वीं शिकार। हाँ, मेरा रेप हुआ था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि उन लड़कों में गणपत भी शामिल होगा। मामी कुछ नहीं, ये लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं हमेशा। मस्ती करने की तो उम्र है ना मामी। दरअसल 13 तारीख को शाम 4 बजे अगर ये मामी का रेप हुआ था तो इसका मतलब इन्होंने अमित को नहीं मारा, क्योंकि अमित का मर्डर भी इसी दिन इसी वक्त हुआ था। उसकी लाश शहर के बाहर मिली थी। अगर इन लोगों ने मर्डर नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है? ये अमित वर्तिका और किरण को फोर्स कर रहा था ना पुलिस में जाने के लिए, और दोनों मना कर रही थी। हो सकता है इन दोनों में से किसी ने अमित को मारा हो। एक काम करो, इन दोनों के घर का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो 13 तारीख का, और मोबाइल लोकेशन भी। सर सुमन के साथ बात करके पुलिस को ना सिर्फ उसके साथ हुई हैवानियत के बारे में पता चला, बल्कि अमित के खूनी के बारे में भी क्लू मिला। सर दोनों घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आ गई। लगाओ। थोड़ा आगे बढ़ो। और ये तो कोई पुलिस वाला लगता है। जूम करो उसको। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो उस घटिया इंसान ने मेरे लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आपको लगता है कि हमने मारा अमित को? झूठ बोल रहा हूं मैं। दाखवा देना। मैंने मारा। अरे क्या बोल रही है तू?
मैंने मार दिया उसे। क्या करती साहब? वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, मेरे घर तक पहुंच गया था। अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। क्या बोल रहा था हर्तिका? क्या बोल के गया वो? उसके पास भी वीडियो है। कैसी वीडियो? इन कपड़ों का, और कह रहे हो वायरल कर देगा। मैंने सोचा उसे मारकर हमेशा के लिए ये किस्सा ही खत्म कर दूं। जानदार, तो मैंने उसे वर्तिका के फोन से फोन किया और शहर के बाहर सुनसान जगह बुलाया। उसे मारकर मेरे सीने में ठंडक मिल गई। मैंने उसे मार डाला मैंने उसे। मुझे लगा बॉडी जलाने से सब सबूत मिट जाएंगे। साहब, मुझे लगता मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत गलत किया आपने। अमित एक अच्छा लड़का था, वो सबके बारे में अच्छा सोचता था। झूठ तो आपकी लड़की बोल रही थी। वर्तिका और किरण के अपराधियों को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन आपने सच्चाई जाने बिना उसको सजा दे दी, सजाए मौत। कुमुद को अमित के खून करने के लिए और कांस्टेबल सुनील को सबूत मिटाने की कोशिश करने के लिए सजा मिली। कुणाल, गणपत, सोहम और राहुल को 25 लड़कियों के साथ बलात्कार और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए सजा दी गई। इस केस को बहुत पहले से रोका जा सकता था अगर एक भी लड़की ने निर्भय होकर पुलिस को अप्रोच किया होता। हम सबको और समाज को इन रेप विक्टिम्स को हिम्मत देनी होगी ताकि वो बिना किसी शर्म के सबके सामने आए। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन दरिंदों का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें सबके सामने आने की जरूरत है। प्यार, दोस्ती, ये सब बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसा रिश्ता कायम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर अच्छी तस्वीर लगाने वाले हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हर कदम पर सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।